स्टार प्लस के शो झनक के सेट पर इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा भूचाल है जो बोस परिवार की या यूं कहें कि विलन अंकुश की पूरी सल्तनत को हिलाकर रख देगा। फिल्म सिटी में आज सुबह से ही हलचल तेज है क्योंकि जिस ट्रैक का इंतजार हम महीनों से कर रहे थे उसकी शूटिंग आखिरकार शुरू हो चुकी है। अस्पताल का वो आईसीयू वाला सेट जहां पिछले काफी वक्त से इंद्रनाथ को एक जिंदा लाश की तरह लिटा कर रखा गया था, आज वहां मशीनों की बीप के साथ साथ एक ऐसी हरकत हुई है जिसने ऑफ स्क्रीन भी क्रिएटिव टीम और एक्टर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। बात सीधी है, इंद्रनाथ की उंगलियों में हरकत होना सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार नहीं है बल्कि ये उस टाइम बम की टिक टिक है जो अंकुश के काले साम्राज्य को उड़ाने वाला है। मैंने अपनी आंखों से सेट पर देखा है कि कैसे मेकअप रूम में अंकुश का किरदार निभाने वाले एक्टर के चेहरे पर वो तनाव साफ दिख रहा था जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। क्योंकि इंद्रनाथ का होश में आना मतलब पुरानी झनक यानी नूतन के साथ हुए अन्याय और बोस परिवार की जायदाद के असली वारिस का सच बाहर आना। मनीषा रिव्यू के मेरे सभी रेगुलर व्यूअर्स को याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेकर्स इंद्रनाथ को वापस लाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये सीन शूट हुआ है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। इंद्रनाथ की बंद आंखों के खुलने का मतलब है कि अतीत के वो सारे पन्ने अब खुलेंगे जिन पर अंकुश और सृष्टि ने धूल डाल रखी थी। लेकिन असली ड्रामा अस्पताल के कमरे के बाहर है, जहां हमारा हीरो एसपी ऋषि खड़ा है। ऋषि जो अपनी वर्दी और अपने फर्ज का पक्का है, उसके दिमाग में इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। एक तरफ उसकी पत्नी अदिति है जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी होने के नाते उसी अहंकार और नफरत से भरी है जो उसे विरासत में मिली है, और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक है, अनिरुद्ध और नूतन की वो निशानी जिसे मिटाने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है। ऋषि की तेज पुलिसिया नजरें देख रही हैं कि कैसे इंद्रनाथ की हालत में सुधार की खबर सुनते ही अंकुश के माथे पर पसीना आ गया है। एक आम दामाद शायद इसे ससुर की चिंता समझता, लेकिन ऋषि एक एसपी है। वो अपराधियों की नस नस पहचानता है और आज उसे अंकुश की घबराहट में डर की वो बू आ रही है जो किसी बड़े गुनाह के पकड़े जाने से पहले आती है। फिल्म सिटी के सूत्रों से मुझे जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अंकुश पूरी कोशिश करेगा कि इंद्रनाथ किसी भी हाल में जुबान न खोल पाए। वो डॉक्टर्स को खरीदने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सप्लाई के साथ छेड़छाड़ करने का भी प्लान बनाएगा, लेकिन वो भूल रहा है कि पहरेदारी कौन कर रहा है। ऋषि ने वहाँ अपनी सबसे भरोसेमंद पुलिस टीम तैनात कर दी है। ऋषि का ये कदम अदिति को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। सेट पर शूट हुए एक बहुत ही इंटेंस सीक्वेंस में अदिति ऋषि पर चिल्लाते हुए नजर आएगी कि वो एक कोमा के मरीज के लिए इतना परेशान क्यों है, खासकर तब जब उस मरीज का कनेक्शन कहीं न कहीं झनक से जुड़ता है। अदिति को डर है कि अगर इंद्रनाथ होश में आ गया तो वो अनिरुद्ध के सामने ये राज खोल देगा कि झनक कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि उसी घर की, उसी खून की वारिस है जिसका हक अदिति और अर्शी सालों से मार रहे हैं। अदिति की जलन सिर्फ जायदाद के लिए नहीं है, उसकी असली जलन ये है कि तलाक होने के बाद भी ऋषि की आंखों में झनक के लिए वो फिक्र आज भी जिंदा है जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं पा रही है। कहानी में सबसे बड़ा पेंच तब भंसता है जब अनिरुद्ध, जो अभी तक अर्शी की बातों में आकर झनक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मानता आया है, वो इंद्रनाथ से मिलने पहुंचता है। मैं मनीषा आपको दावे के साथ बता सकती हूँ कि ये वो पल होगा जब टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अनिरुद्ध को अभी तक यही लगता है कि नूतन ने उसे धोखा दिया था, लेकिन इंद्रनाथ वो शख्स है जो उस रात का सच जानता है जब नूतन को घर छोड़ना पड़ा था। इंद्रनाथ जानता है कि ये सब सृष्टि और अंकुश की एक बहुत बड़ी साजिश थी। सेट पर माहौल इतना संजीदा था कि जब अनिरुद्ध इंद्रनाथ के पास बैठा तो वहां मौजूद क्रू मेंबर्स की भी सांसें थमी हुई थी। इंद्रनाथ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे पर खड़ी झनक को ढूंढ रही हैं। ये इशारा अनिरुद्ध देख लेगा। उसके मन में सवाल उठेंगे कि आखिर उसके पिता या पिता तुल्य बुजुर्ग होश में आते ही उस लड़की को क्यों याद कर रहे हैं जिसे पूरा परिवार नफरत करता है। यहीं से ऋषि का शक यकीन में बदलने लगेगा। ऋषि को महसूस होगा कि झनक के साथ जो कुछ भी हुआ, शादी टूटने से लेकर उसके ऊपर लगे इल्जामों तक, वो सब एक बहुत बड़ी मास्टर प्लानिंग का हिस्सा था। उधर झनक, जो अब तक अपनी पहचान और अपने वजूद की लड़ाई अकेले लड़ रही थी, उसे खबर मिलती है कि इंद्रनाथ होश में आ रहे हैं। झनक जानती है कि इंद्रनाथ ही वो आखिरी उम्मीद है जो साबित कर सकते हैं कि वो अनिरुद्ध की बेटी है। लेकिन क्या उसे अस्पताल के अंदर जाने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अर्शी और अदिति, ये माँ बेटी की जोड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीन में झनक को धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है और ये सब ऋषि की आंखों के सामने हो रहा है।
ऋषि जो अदिति का पति है, उसका धर्म कहता है कि वो अपनी पत्नी का साथ दे, लेकिन उसकी वर्दी और उसका दिल जानता है कि झनक बेकसूर है। यहीं पर ऋषि एक ऐसा कदम उठाएगा जो अदिति को हमेशा के लिए उससे दूर कर सकता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एसपी की हैसियत से झनक को इंद्रनाथ से मिलने की इजाजत देगा। ये फैसला अदिति के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं होगा। अदिति को लगेगा कि ऋषि आज भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता है, जबकि ऋषि सिर्फ सच का साथ दे रहा है। या शायद वो खुद भी नहीं जानता कि सच और प्यार के बीच की ये लकीर कब धुंधली हो गई है। अंकुश अब एक घायल शेर की तरह खतरनाक हो चुका है। उसे पता है कि अगर इंद्रनाथ ने अनिरुद्ध को बता दिया कि झनक उसकी अपनी बेटी है, तो अर्शी और अदिति का राज खत्म हो जाएगा। जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा झनक के नाम हो सकता है। इसलिए अंकुश ने एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाया है, जिसकी भनक मुझे मेरे सेट्स के खबरी ने दी है। प्लान यह है कि इंद्रनाथ की मौत को एक नेचुरल डेथ दिखाया जाए, इससे पहले कि वो कोई बयान दे सके। लेकिन अंकुश ये नहीं जानता कि ऋषि ने इंद्रनाथ के कमरे में सीक्रेट कैमरा और ऑडियो डिवाइसेस लगवा दिए हैं। ऋषि को शक है कि परिवार का ही कोई सदस्य इंद्रनाथ की जान का दुश्मन है। ये चूहे बिल्ली का खेल अब अगले स्तर पर जाने वाला है। मनीषा रिव्यू के नजरिए से देखें तो ये शो अब सास बहू के ड्रामा से ऊपर उठकर एक क्राइम थ्रिलर बन गया है, जहां हर रिश्ते के पीछे एक गहरा राज छिपा है। अनिरुद्ध, जो अभी तक अपनी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति पर आंख बंद करके भरोसा करता आया है, उसका ये भरोसा कांच की तरह टूटने वाला है। झनक के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ अपनी मां नूतन को इंसाफ दिलाने की नहीं है, बल्कि ऋषि की जान बचाने की भी है। झनक ने अर्शी और अंकुश को एक कोने में बात करते हुए सुन लिया है। उसे पता चल चुका है कि अंकुश ऋषि को भी रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा है। एक एक्स वाइफ होने के नाते झनक के पास ऋषि की जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन प्यार अधिकारों का मोहताज नहीं होता। झनक, जो खुद एक तूफान से कम नहीं है, अब ढाल बनकर ऋषि के आगे खड़ी होने वाली है। वो जानती है कि अगर उसने ऋषि को अंकुश की सच्चाई बताने की कोशिश की तो ऋषि शायद उस पर यकीन न करे, क्योंकि उसके लिए झनक अब अतीत है। यही जो बेबसी है, यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ वो पिता है जो उसे अपनी बेटी नहीं मानता, दूसरी तरफ वो पति है जो अब किसी और का हो चुका है, और बीच में वो अकेली खड़ी है, सिर्फ इंद्रनाथ की गवाही के भरोसे। फिल्म सिटी के गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन झनक के सेट पर जो शोर मचा है, उसकी गूंज आने वाले हफ्तों तक भारतीय टेलीविजन पर सुनाई देने वाली है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। रात का वक्त है, अस्पताल का कॉरिडोर सुनसान है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले भाग में बताया था, ऋषि ने जो जाल बिछाया था, शिकार खुद ब खुद उसमें फंसने आ गया है। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि डायरेक्टर ने इस सीन को महा एपिसोड के क्लाइमैक्स की तरह शूट किया है। अंकुश, जिसे लग रहा है कि पुलिस की निगरानी कम हो गई है, वो डॉक्टर के भेष में आईसीयू के अंदर घुसता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन है, वही जहर जो इंद्रनाथ की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। लेकिन अंकुश की सबसे बड़ी भूल ये है कि उसने एसपी ऋषि की होशियारी को कम आंका। जैसे ही अंकुश इंद्रनाथ के ऑक्सीजन मास्क के पास हाथ बढ़ाता है, कमरे की लाइटें जल उठती हैं और दरवाज़ा खुलता है। सामने कोई और नहीं बल्कि ऋषि खड़ा है, और उसके पीछे खड़ा है पूरा बोस परिवार, अनिरुद्ध, अर्शी, अदिति और खुद झनक। ये वो पल है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति और सास अर्शी को भी वहां बुला लिया था, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि जिसे वो अपना शुभचिंतक मानते हैं, वो असल में एक कातिल है। अंकुश रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सेट पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस सीन में ऋषि का गुस्सा देखने लायक था। उसने एक एसपी की हैसियत से अंकुश के हाथों में हथकड़ी पहनाई, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। अंकुश के पकड़े जाने के बाद इंद्रनाथ, जो अब खतरे से बाहर हैं और होश में हैं, उन्होंने इशारे से अनिरुद्ध को अपने पास बुलाया। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके भाई जैसा अंकुश उसके पिता समान इंद्रनाथ को क्यों मारना चाहता था। और तभी इंद्रनाथ वो बम फोड़ते हैं जो बोस परिवार की नींव हिला देता है। कांपती हुई आवाज में इंद्रनाथ कहते हैं, अनिरुद्ध, जिस पाप का बोझ मैं सालों से ढो रहा हूं, आज उसे उतारना चाहता हूं। झनक कोई बाहर वाली नहीं है, वो तुम्हारी और नूतन की बेटी है। इस एक वाक्य ने सेट पर और कहानी में मानो समय को रोक दिया। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरा अनिरुद्ध के चेहरे से पैन होकर झनक के चेहरे पर जाता है, जहां कोई हैरानी नहीं, सिर्फ एक दर्द भरी खामोशी है। अर्शी और अदिति के होश फाख्ता हो गए हैं। अर्शी चिल्लाने लगती है। वो इंद्रनाथ को पागल और बीमार बताने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि बीच में आता है। ऋषि, जो अब तक खामोश था, अपनी जेब से एक डीएनए रिपोर्ट निकालता है।
जी हाँ, मनीषा रिव्यू के दर्शकों को याद होगा, मैंने कहा था कि ऋषि सबूत इकट्ठा कर रहा है। ऋषि सबके सामने खुलासा करता है कि जब उसे झनक और अदिति के बीच शक हुआ तो उसने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट इंद्रनाथ के दावे पर मोहर लगा देती है। झनक ही अनिरुद्ध की असली वारिस है और अदिति सिर्फ उस झूठ की निशानी है जिसे अर्शी ने सालों तक सच बनाकर पेश किया। अनिरुद्ध का रिएक्शन इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है। वो अनिरुद्ध जिसने झनक को हमेशा जलील किया, उसे नौकरानी समझा, उसे घर से निकाला, आज उसे पता चला कि वो उसकी अपनी सगी बेटी है, नूतन की आखिरी निशानी। वो लड़खड़ाते हुए झनक की तरफ बढ़ता है, बेटी कहकर उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन यहाँ मेकर्स ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिया है। झनक, जो अब तक सबकी कड़वी बातें सहती आई है, पीछे हट जाती है। वो अनिरुद्ध को छूने से रोक देती है। ये सीन इतना पावरफुल है कि इसने सेट पर मौजूद क्रू को भी भावुक कर दिया। झनक साफ कह देती है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप मेरे पिता नहीं बने। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे आपका नाम नहीं चाहिए। झनक का ये स्वाभिमान उसकी माँ नूतन की याद दिलाता है। लेकिन इस पूरे ड्रामे में ऋषि और अदिति के रिश्ते का क्या? ऋषि ने अदिति की आंखों में देख लिया है कि उसे इस सच का पहले से अंदाजा था, या कम से कम उसे अर्शी की साजिशों की भनक थी। ऋषि अदिति को वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में छोड़ देता है। वो अदिति से कहता है, मैं एक अपराधी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। अदिति रोती रह जाती है। उसका पति यानी ऋषि और उसका पिता यानी अनिरुद्ध दोनों उससे मुंह फेर लेते हैं। अर्शी और अंकुश को पुलिस ले जाती है और अदिति अकेली रह जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कभी झनक को अकेला छोड़ा था। इसे कहते हैं कर्म का पहिया घूमना। एपिसोड के अंत में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध इंद्रनाथ के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। वो अपनी मां की तस्वीर के सामने रो रहा है, लेकिन झनक अस्पताल से बाहर निकल जाती है। ऋषि उसके पीछे भागता है। बारिश हो रही है, क्योंकि टीवी पर बड़ा इमोशनल सीन बिना बारिश के अधूरा है। ऋषि झनक को रोकता है, वो उससे माफी मांगता है, उससे तलाक लेने के लिए, उस पर भरोसा न करने के लिए। ऋषि कहता है, मैंने अदिति से शादी करके गलती की, मेरा प्यार, मेरा फर्ज सब तुम थी झनक। लेकिन झनक उसे भी एक कड़वा सच याद दिलाती है, तुम अब अदिति के पति हो ऋषि बाबू, और मैं तुम्हारी एक्स वाइफ। ये लकीर अब नहीं मिट सकती। झनक वहां से चली जाती है एक नई मंजिल की तरफ, और ऋषि उसे जाते हुए देखता रह जाता है। ये अंत एक नई शुरुआत है। झनक अब बेचारी नहीं, बोस एम्पायर की मालकिन बनने की राह पर है, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों, ये था झनक का आने वाला धमाकेदार ट्रैक। अनिरुद्ध का पछतावा, ऋषि का अधूरा प्यार और झनक की जीत, सब कुछ एक साथ आने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या झनक को अनिरुद्ध को माफ कर देना चाहिए या फिर उसे ऋषि के पास वापस जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं मनीषा और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और तड़कती भड़कती अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना मत भूलना, क्योंकि असली खबर यहीं मिलती है।